नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। जैसा कि आपका बैच 90 क्लास में ख़त्म होने वाला है, तो 90 क्लास में आज आपकी इंग्लिश की क्लास है और इंग्लिश में आज आप पढ़ेंगे मिस स्पेल्ड वर्ड्स। मतलब ये कि कुछ वर्ड्स होंगे और वर्ड्स की उनकी आपको स्पेल आउट करना है, स्पेलिंग देखनी है, स्पेलिंग गलत है या सही है। उसमें पूछा जाएगा या तो इनकरेक्टली वर्ड पूछा जाएगा या करेक्टली वर्ड, ठीक है। तो हम 90 क्लास में इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब आपको जो जीडी का जो बैच है वो 90 क्लास में ख़त्म होगा। 90 क्लास होंगी और ये क्लास आपकी 17वीं क्लास है, ठीक है। तो इंग्लिश है आज इस क्लास में, तो हम बात करेंगे आगे वर्ड्स की। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं। देखिए, आपका जो एग्जाम में पैटर्न रहेगा एसएससी जीडी में, वो सेम यही रहेगा। इसमें लिखा है कि 4 words आर गिवन आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। यहाँ आपसे कहा गया है 4 वर्ड्स आर गिवन, आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें से आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली, मतलब करेक्टली स्पेल्ड है, जिनमें से एक सही है। करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ करेक्ट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक क्या होंगी? मिस्टेक होंगी, एक लेटर की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, किसी की भी मिस्टेक हो सकती है इसमें। जैसे यहाँ पहला कि नोटिसेबल, ये नोटिसेबल जो है ये सही है या मिस स्पेल है। दूसरा है मिस्चीवियस है, मिलेनियम है। ये आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें आपको गलत छांटना है। मतलब बताना तो सही है, तो मतलब आपको इनमें से 3 गलत होंगे, आपको एक सही बताना है। चलिए, अब अगर हम बात करें पहले की, तो आपका पहला है नोटिसेबल। इसमें क्या गलती है? इसमें जो गलती होगी, यहाँ NOTIC हो गया, सी और सी के बाद ए और ए के यहाँ पहले होना चाहिए ई, तो नोटिसेबल होगा। नोटिसेबल होता क्या है कि इजी टू सी बोल सकते हैं इसको, इजी टू सी या नोटिस, ठीक है। मीनिंग क्या रहेगा? इजी टू सी या नोटिस, इसको आप बोल सकते हैं इजी टू सी या इजी टू नोटिस। तो नोटिसेबल वो मीनिंग रहा। इसके बाद हम बात करें तो पहला तो आपका ये गलत हुआ। दूसरे की बात करें, दूसरा है मिस स्पेल। दूसरा क्या है? मिस स्पेल, जो बिल्कुल सही है। मिस स्पेल क्या होता है? मतलब ये सेम पूछा है, मतलब जो मिस स्पेल वर्ड पूछे जा रहे हैं आपसे वही तो है, बस ये क्या है? मिस स्पेल। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात करें, आगे है आगे आपका मिस्चीवियस। क्या है? मिस्चीवियस। और इसमें क्या गलती होगी? पहले हम गलती ढूंढ लेते हैं ना, कि फिर मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या होगी। यहाँ देखिए MIS यहाँ तक, ठीक है, CHIEVOUS होता, तो यहाँ ये क्या है? यहाँ है UOUS, बट होना चाहिए OUS, तो गलत यहाँ ये है, तो आपका ये भी गलत हो गया। आगे है मिस्चीवियस होता है मतलब शरारती, इसको आप बोल सकते हैं शरारती बच्चे जो होते हैं वो, ठीक है, शरारती बच्चे। अच्छा, आगे हम बात करें, आगे वर्ड है आपका मिलेनियम। क्या है? मिलेनियम। और मिलेनियम में जो गलत होना चाहिए वो गलत तो है, लेटर कौन सा गलत है? MILLE, यहाँ सिंगल N है और मिलेनियम में आपका डबल N होता है, यानी क्या होगा? डबल N, तो एक N की कमी है इसमें, ठीक है। अब मिलेनियम का मीनिंग क्या होगा? मिलेनियम का मीनिंग होता है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। मतलब कौन सा काल? मतलब 1000 साल। क्या होगा? मिलेनियम को मतलब होता है ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। तो आपको यहाँ मीनिंग याद रखना है, साथ में उसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो याद रखना है। तो यहाँ जितनी भी गलतियाँ थी वो हमने बताई, ठीक है। तो यहाँ पहले नोटिसेबल था, उसमें एक ही गलती थी, मिस स्पेल, मिस्चीवियस और मिलेनियम, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करें, अगला पढ़ते हैं, अगला क्या पूछा गया है। चलिए आगे देखें, तो आगे है आपका 4 वर्ड्स। सेम चीज़ है कि 4 वर्ड्स आर गिवन। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। मतलब वो इंडिकेशन क्या कह रहा है, कह क्या रहा है, आपको ये देखना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ तो आपका भी क्या पूछा गया? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कभी कभी यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी लिखा हुआ होता है वहाँ, कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ करेक्टली। तो ये चीज़ ध्यान जरूर रखनी है कि आपको इनकरेक्टली पूछा गया है या करेक्टली पूछा गया है, क्योंकि बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम ढूंढते हैं कि पूछा तो करेक्टली है, हम ढूंढते हैं इनकरेक्ट कौन सा है। जैसे मान लो कि पहला ही गलत हो जाता है तो आप उसी को टिक कर देते हो। तो
ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखते हैं। यहाँ है पहला रिकमेंड, RECOMMEND, जिसमें गलती जो है वो किसकी होनी चाहिए, वो गलती है यहाँ N की। क्या है, N की। यहाँ N ना होकर क्या होगा, डबल M, क्या होगा, MM, RECOMMEND। तो रिकमेंड होगा, रिकमेंड क्या होता है, किसी को रिकमेंडेशन भेजना है, रिकमेंड करना, किसी को आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी को आप सुझाव दे रहे हैं या किसी को गाइड कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला है आपका प्रिंसिपल। अभी दो प्रिंसिपल हो गए, एक प्रिंसिपल PL होता है, एक होता है PLE। तो ये कौन सा वाला होगा, ये है आपका PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल वो, यानी कि E की जगह यहाँ A होना चाहिए। तो ये प्रधानाचार्य जिसको बोलते हैं आप, प्रधानाचार्य बोलते हैं ना कि स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वही है ये प्रिंसिपल। एक होता है PLE, वो सिद्धांत होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है PLE, मतलब इसके PAL की जगह PLE, प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा आगे बात करें, अगला है आपका पास्ट टाइम, करेक्टली पूछा है ना, ठीक है। तो यहाँ अगला है पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम क्या होगा, पास्ट टाइम की जो फ्री टाइम बोल देते हैं, तो इसमें जो ना डबल टी जो है, ये डबल टी नहीं आएगा, तो यहाँ आपका क्या रहेगा, सिर्फ सिंगल टी रहेगा। तो पास्ट टाइम में ये गलती रही। अच्छा अब अगर बात करें आगे, आगे है ओकेशनली, OCCASIONALLY, जो बिल्कुल सही है। ओकेशनली क्या है, कभी कभार, जैसे आई गो टू आई गो टू सिनेमा हॉल ओकेशनली, मतलब मैं सिनेमा जो जाता हूँ वो कभी कभार जाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है आपका ओकेशनली, बिल्कुल सही है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होता है, ओकेशनली, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे वर्ड, चलिए आगे आपका यहाँ भी क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड। तो हर क्वेश्चन में आपको ये पढ़ना है, यहाँ करेक्टली पूछा गया है, इनकरेक्टली, यहाँ पूछा गया है करेक्टली, तो करेक्टली बताना है। पहला है एग्जॉस्टिव, क्या है, एग्जॉस्टिव में जो गलत है ये आपका यहाँ गलत है, ई की जगह क्या होना चाहिए, आई, ई की जगह क्या होना चाहिए, आई, एग्जॉस्टिव। और एग्जॉस्टिव का जो मीनिंग होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है इंग्लिश, यानी कि संपूर्ण बोल सकते हैं इसको। संपूर्ण का मतलब क्या, सब कुछ मिला के, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगला बात करें, अगर ये मतलब ये तो गलत होगी आपका। दूसरा बात करते हैं MBS, तो MBS में भी जो गलत है वो है आपका UOS, ठीक है। और यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए O के बाद U, मतलब इधर होना O और इधर होता है U, ठीक है। ये गलत हो गया। अगर हम अगले की बात करें, अगला है MBS का मीनिंग देख लेते हैं। MBS का मीनिंग क्या हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, और ऐसे कह सकते हैं टू बी सक्सेसफुल, सॉरी डबल एल नहीं होगा, एक सिंगल एल होगा। तो हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, मतलब यहाँ जो MBS का मीनिंग निकल जाता है कि आपने कुछ सोच लिया है और वो सोच से क्या कर रहे हैं आप, उसको मतलब पाना है तो पाना है, मतलब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ यही तो लिखा है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर हो क्या, सक्सेसफुल होने की, मतलब सक्सेस होने की एक इच्छा मन में जागी हो आपके, और वो क्या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मन बदलना नहीं चाहिए। आगे है सब्स्टिट्यूट, आगे क्या है, यहाँ है सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट बिल्कुल यहाँ सही है। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर C। सब्स्टिट्यूट जो होता है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आप एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास चाय नहीं है
तो चाय की जगह आप क्या पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। चाय की जगह क्या पी सकते हैं, दूध। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक टी की जगह क्या हो जाएगा, मिल्क। मतलब आप अगर दूध चाय नहीं पी सकते तो दूध पी सकते हैं। मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसके टी को छोड़कर आप मिल्क पर भी जा सकते हैं, काम चल सकता है दूध से भी, ठीक है, ये भी बात सही है। अच्छा चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला है आपका अल्टरेशन। क्या है, अल्टरेशन। इसमें जो स्पेलिंग गलत है वो ALTER और R के बाद यहाँ E लगाया हुआ है, इन्होंने E गलत होगा, यहाँ A होगा, अल्टरेशन। और अल्टरेशन का यहाँ जो मीनिंग होता है वो होता है स्मॉल चेंज। क्या होगा, स्मॉल चेंज इन somebody या इन समथिंग। मतलब किसी व्यक्ति या किसी में चेंज होना। चेंज भी कैसा है, थोड़ा बहुत चेंज होना है, ठीक है, स्मॉल चेंज लिखा हुआ है। तो यहाँ तक समझ गए आप। चलिए हम आगे चल रहे हैं। तो आंसर कौन सा था इसका, सब्स्टिट्यूट था इसका, जो सही आंसर स्पेल्ड था। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं। अगला क्या पूछा गया है, अगला भी सेम क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। क्या पूछा गया है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए यहाँ से आपको पूछ दिया हुआ है वेनरेशन है, इग्निशन है, रिदम है, रेफरेंस है। बात करते हैं, चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा यहाँ गलत है, सॉरी को सही पूछा गया है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है जो करेक्ट स्पेलिंग है जिसकी। तो हम यहाँ बात करते हैं वेनरेशन। क्या है, वेनरेशन, VENERATION, जो बिल्कुल यहाँ सही है। क्या है, इसमें कोई कमी नहीं है किसी भी लेटर की, तो यहाँ बिल्कुल सही है। इसका जो मतलब होता है, आप ये बोल सकते हैं कि सम्मान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, वेनरेशन का मतलब सम्मान कह सकते हैं इसको। आगे बात करें, आगे बात करते हैं इग्निशन। इसमें क्या गलती है, इसमें जो इग्निशन में जो गलती है वो है आपकी ई। ये होता है यहाँ आए। क्या होगा यहाँ, आए। इग्निशन जो होता है जिसमें आप क्या करते हैं, जैसे बाइक या कार जब स्टार्ट करते हैं तो आप चाबी लगाते हैं, तो इग्निशन ऑन और ऑफ जो करते हैं, ऑन करते हैं, उसके बाद जब सेल्फ करते हैं, सेल्फ लगाते हैं तो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ जो इग्निशन जो लॉक होता है उसको आप इग्निशन बोलते हैं, इग्निशन का ऑन होना या ऑफ करना, ठीक है। तो आगे हम बात करें, इलेक्ट्रिक सिस्टम बोल सकते हैं इसको एक तरह से, जैसे टू स्टार्ट कार, ठीक है। अच्छा अब बात करें अगला रिदम। यहाँ क्या गलती है, RHY, यहाँ देखो इन्होंने उल्टा कर दिया, H इधर और T इधर होना चाहिए था, मतलब यहाँ TH होना चाहिए, RHY THM, तो ये होता रिदम। और रिदम क्या है कि आप एक ही ताल में जो चीज़ें करते जा रहे हैं ना, सुर और ताल जैसे मिलाते हैं कि एक ही ताल में वो चीज़ें काम करते हुए जाना, तो यहाँ क्या है, रिदम हो गया। आगे बात करते हैं कि रेफरेंस। रेफरेंस में क्या गलती है, रेफरेंस में जो आपकी गलती है वो है यहाँ ई। एक ही जगह क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए रेफरेंस, सॉरी ई होना चाहिए। यहाँ आप बोल सकते, रेफरेंस का मीनिंग बोल सकते हैं आप इसको कंसल्ट। क्या बोल सकते हैं, कंसल्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ जो था वो था वेनरेशन, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम। आगे आपका करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पहला वर्ड है प्रिविलेज। प्रिविलेज होता है सौभाग्य, और यहाँ देख रहे हैं कि गलत है या सही है। प्रिविलेज जो मीनिंग होता है वो होता है सौभाग्य। क्या होता है, सौभाग्य। बोलते हैं ना कि मतलब कि जैसे आपने कोई काम किया और कोई आपको थैंक यू बोलता है, तो कभी कभी आप ये बोलते हैं कि अगर कि ये तो मेरा सौभाग्य था, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इट्स माय प्रिविलेज कि मैं आपके काम आ सका, ठीक है। तो यहाँ प्रिविलेज में यहाँ गलती क्या है, तो प्रिविलेज में यहाँ कोई गलती नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो आपका ए है। आपका आंसर क्या है, वो बिल्कुल सही है, प्रिविलेज, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ PRIVILEG, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चनेयर। क्या है, क्वेश्चनेयर। ये क्वेश्चनेयर
तो यहाँ क्वेश्चनायर जो मीनिंग, इसका जो क्वेश्चनायर का जो मीनिंग होता है वो होता है कि आपके पास एक लिस्ट हो क्वेश्चंस की बहुत सारी, जिसका लोग जवाब दें, मतलब बहुत सारे अमाउंट में लोग हों और वो जवाब दे रहे हों, ठीक है, तो वो होता है क्वेश्चनायर। तो यहाँ ऐसा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बोल सकते हैं, यहाँ क्या बोल सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ हम बोल रहे हैं कि अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो लोगों द्वारा आंसर्ड किए जा रहे हों, ठीक है। तो क्वेश्चनायर में इसमें जो गलती है, यहाँ गलती होती QUESTIONAIRE। तो यहाँ जो गलती है वो आपकी यहाँ गलती है, इसमें डबल N आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, एक N की कमी है, तो क्वेश्चनायर में, ठीक है। आगे बात करते हैं सेपरेट। सेपरेट होता है किस, अलग अलग होना, क्या होता है, अलग अलग होना। तो अलग अलग लिख क्या बोल सकते हैं हम, इसके लिए हम बोल सकते हैं नॉट टुगेदर। क्या बोल सकते हैं, नॉट टुगेदर। और यहाँ जो गलती है सेपरेट में, वो गलती है यहाँ आपकी SEPARATE, ये आपका SEPE आएगा। देखिए यहाँ क्या आएगा, सेपरेट, SEPERATE, सेपरेट। तो यहाँ गलती क्या है, ई की गलती है। अच्छा, आगे बात करते हैं वैक्यूम। वैक्यूम में जो गलती है यहाँ इन्होंने W, ठीक है, यहाँ डबल C नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ आपका सिंगुलर C आएगा। तो यहाँ क्या है, वैक्यूम को बोल सकते हैं आप स्पेस, क्या है, एक स्पेस है, ठीक है, अति सूक्ष्म जिसको बोल सकते हैं आप। तो आपका ऑप्शन जो है वो सही कौन सा था, प्रिविलेज, सौभाग्य, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे चलिए, आगे है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही पूछा गया है, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया, तो करेक्ट आपको बताना है। चलिए, पहला है यहाँ कि मैन्यूअर, क्या है, मैन्यूअर, और इसका मीनिंग समझेंगे। तो यहाँ जो गलत है या सही है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ जो स्पेल आउट होना चाहिए वो होना चाहिए MAN, ये ठीक है। इसके बाद होना चाहिए E, क्या होना चाहिए, E, और उसके बाद होना चाहिए U, और E हो गया, उसके बाद सिंपल ही है, मतलब आपको चेंज होना है ये चीज़। तो आपको दो E और U का खेल रहा है, ठीक है। यहाँ जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग बोल सकते हैं अ मूवमेंट दैट नीड्स केयर और स्किल, ठीक है, ऐसा मूवमेंट जिसमें केयर और स्किल की ज़रूरत हो। तो यहाँ कौन, क्या है, ये मैन्यूअर, यहाँ गलत हो गया ये, ठीक है। आगे बात करते हैं मेडाइवल या मेडिवल, क्या होता है, मेडिवल। और मेडिवल में यहाँ जो गलती है वो EI की जगह क्या होना चाहिए, I और E। मेडिवल होता है मध्यकाल, जैसे आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मेडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारत लिखा होता है ना, कि मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब भारत, या फिर लिखा होता है मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास लिखा होता है। तो वहाँ आप मेडिवल पढ़ते हैं। मेडिवल का मतलब होता है कि आपको जैसे मान लो कि 1500 से 2000 के बीच का जो काल है, टाइम पीरियड है, उसको आप मेडिवल बोलते हैं, बीच का जो काल होगा। जैसे मान लो कि 0 से 1000 हो, ठीक है, तो इसके जो बीच का जो है, जैसे मान लो 500 से 600 का बीच का, तो ये आप समझ सकते हैं मेडिवल। आगे बात करते हैं, आगे आपका चलिए आगे आपका मिन्स्क्यूल। तो यहाँ इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग इसका जो होगा वो होगा आपका एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब इसको बोल सकते हैं आप अति सूक्ष्म। क्या बोल सकते हैं, अति सूक्ष्म मतलब छोटा सा। आगे बात करें हम
जो यहाँ इसका जो सही आंसर होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सेम है। ठीक है, आगे बात करें इसका जो लास्ट वर्ड पर ऑप्शन है ये है मिडेक्योर। इसमें जो है जो गलत है वो है MID, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ आई होगा। क्या होगा? MIDIOCRE मिडियोकर। और यहाँ होता है कि नॉट वेरी हाई क्वालिटी। क्या बोल सकते हैं इसको? नॉट वेरी हाई क्वालिटी, मतलब उच्च क्वालिटी में ना होना। ठीक है, ये समझ गए आप यहाँ तक। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे है आपका आगे भी पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड। क्या पूछा गया है? करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पहला वर्ड है डम्बेल। क्या है? डम्बेल, यानी कि डम्बल जिसको आप बोलते हो, जिसमें आप वर्कआउट करते हो, जिससे मसल्स का ग्रो करते हो, तो वो क्या होता है? वर्कआउट करने के लिए डम्बेल, वही डम्बल है। तो यहाँ डम्बेल में गलती है कोई? जी नहीं, यहाँ कोई गलती नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, डम्बेल, DUMBBELL, यहाँ डम्बेल होगा। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। आगे है आपका एम्बैरेसमेंट। क्या है? एम्बैरेसमेंट। यहाँ एम्बैरेसमेंट में गलती क्या है? अगर यहाँ देखा जाए तो EMBARRA, यहाँ सिंगुलर एस है, मतलब सिंगल एस है, तो यहाँ एक एस और आएगा, एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। और यहाँ एम्बैरेसमेंट का मतलब क्या होता है? एम्बैरेसमेंट मतलब होता है कि लज्जित होने का जो भाव होता है, मतलब आपको शर्मिंदगी आती हो, शर्मिंदा होना पड़ा हो कहीं, तो एम्बैरेस्ड, जिसको आप सेकंड क्या बोलते हैं, मतलब जो आपका वो सेकंड में बोलते हैं एम्बैरेस्ड, मतलब एम्बैरेस्ड का मतलब होता है कि आप लज्जित हुए किसी न किसी वजह से। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लज्जित होने का भाव। लज्जित होने का भाव। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ अगला है हायरकी, और हायरकी का जो मतलब होगा वो होगा, जो गलत है वहाँ जो ये इसमें है HIERACHY, इसमें जो एक गलती और है, इसमें एक आर है, एक आर नहीं है, तो यहाँ क्या है? HIERARCHY। तो हायरकी जो होगा उसका मीनिंग बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं इसको कि वेरियस लेवल्स, जैसे कि लोवेस्ट टू हाइट, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। यहाँ क्या है कि हायरकी का जो मतलब वेरियस लेवल्स है, मतलब आप इसमें लेवल्स लेवल्स देखते हैं कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। आगे है आपका लाइजर, और लाइजर जो है यहाँ इसमें gलत क्या है? LIESURE, ये होता है आपका फ्री टाइम। क्या होता है? फ्री टाइम, लाइजर, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें जो गलत है वो है आपका EI। क्या गलत है? EI, लाइजर। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही पूछा है। इसमें लिखा हुआ है डीजल, रिट्रीव, सीज, और इसमें लिखा हुआ है पियर्स। ये हाँ जी ठीक है। इसमें अब आपको गलत बताना है कि सही बताना है। करेक्ट वर्ड पूछा ना, तो करेक्ट वर्ड क्या होगा? डीजल। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? डीजल, DIE होना चाहिए था, यहाँ गलत क्या है? I और E होना चाहिए। डीजल जो ऑयल होता है आपका, डीजल क्या होता है? ऑयल है, तो यहाँ I और E होना चाहिए था। आगे बात करें रिट्रीव। क्या है? रिट्रीव,
और जो यहाँ रिट्रीव है RETRIEVE बिल्कुल यहाँ रिट्रीव बिल्कुल यहाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, बी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ रिट्रीव का जो मीनिंग होता है वो होता है गेट समथिंग बैक। क्या होगा, गेट समथिंग बैक। जो गेट समथिंग बैक का मतलब कि किसी चीज़ को कोई चीज़ आपकी खो गई हो और वो वापस आपको मिल गई, ठीक है। मतलब कोई चीज़ आपकी खो जानी और उसी जगह पर उसको मिल जाना, वो आपका क्या होता है, रिट्रीव। आगे बात करते हैं सीज। इसमें जो गलती है वो यहाँ गलती है SIE होता, या क्या होगा SIEGE, सीज होगा। सीज क्या होता है, आप किसी घेराबंदी कर लेना। क्या होता है, घेराबंदी कर लेना और उसमें लोगों का आना और जाना, यानी कि बाहर की तरफ आना या जाना वो बंद कर दें, मूवमेंट बंद हो जानी चाहिए, तो सीज होगा, ठीक है। ये भी गलत हुआ। आगे बात करते हैं, आगे है आपका PIE, यहाँ IE होता, क्या होता, PIERCE। और इसका जो मतलब होता है यहाँ बोल सकते हैं कि टू मेक ए होल इन समथिंग विद शार्प पॉइंट। क्या यहाँ लिखा है कि टू मेक ए होल इन समथिंग विद ए शार्प पॉइंट, मतलब किसी नुकीली चीज़ से होल करना, ठीक है। जैसे आप कान में क्या, कान में जब आप कान में बाली पहनते हैं तो उसमें जो होल करते हैं वो कैसे करते हैं, एक नुकीली चीज़ होती है पिन की तरह, और पिन को आप पार कर देते हैं, तो उसी को आप बोलते हैं पियर्स, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग जो गलत है वो यहाँ IE होगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा, चलिए आगे है आपका डिप्रेस्ड। आगे है आपका डिप्रेस्ड है, पावमेंट है, टेम्पटेशन है, फैब्रिकेट है। तो यहाँ गलत क्या है, सॉरी सही क्या है, सही पूछा है ना, तो यहाँ सही कौन सा होना चाहिए, सही कौन सा होना चाहिए। चलिए अगर बात करें हम यहाँ फैब्रिकेट, क्या है, फैब्रिकेट, ये बिल्कुल सही है, FABRICAT ही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ D ही सही है, ठीक है। फैब्रिकेट क्या होना है, ऑप्शन नंबर D फैब्रिकेट सही है। यहाँ अगर फैब्रिकेट का जो मीनिंग होना चाहिए वो आप बोल सकते हैं कि मनगढ़ंत जो बातें करते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, मनगढ़ंत बातें करना, मतलब कुछ ना बचा हो तो अपने मन से कोई ना कोई बात अपने आप ही बना देना, वो आपकी क्या होता है, फैब्रिकेट, ठीक है। अब हम बात करें, ये है टेम्पटेशन। क्या है, टेम्पटेशन। इसमें गलती क्या होगी, इसमें जो गलती है TEMPE नहीं होगा, मतलब यहाँ होना ही नहीं, TEMPTATION, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ ये हट जाएगा तो टेम्पटेशन हो जाएगा। और टेम्पटेशन का मतलब क्या होगा यहाँ यहाँ टेम्पटेशन का मतलब बोल सकते हैं आप ललचाना, ललचाने वाली वस्तु। क्या होगा, ललचाने वाली वस्तु, मतलब आपने किसी वस्तु को देखा और आपको क्या है, आप लालच में आ रहे हैं उस चीज़ को देखकर, तो टेम्पटेशन हो गया। पावरमेंट की बात करें तो पावरमेंट क्या होगा, पावरमेंट में स्पेलिंग जो गलत होगी, इसमें जो है E आएगा, PAVEMENT, पावरमेंट होगा। और पावरमेंट का जो मीनिंग होता है, यहाँ सड़क के किनारे जो रास्ता होता है ना, जिस पर लोग पैदल चलते हैं, जो सड़क के किनारे होता है उस पर जो लोग पैदल चलते हैं, तो वो होता है पावरमेंट। तो इसको आप लिख सकते हैं सड़क के किनारे का रास्ता जिस पर लोग पैदल चलते हैं, वो आपका पावरमेंट होगा। आगे बात करते हैं डिप्रेस्ड। चलिए मुझे इसका कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या गलती है डिप्रेस्ड में। डिप्रेस, ये डिप्रेशन वाला डिप्रेस्ड है, जिसमें आप क्या करते हैं कि लंबे समय तक आपके दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिप्रेस्ड में क्या गलती है बताइए,
DIPRESSED, यहाँ डिप्रेस्ड जो है गलत है, यहाँ आएगा DEPRESSED। तो डिप्रेस्ड में स्पेलिंग कौन सी गलत होगी? आई की जगह क्या आना है? ई, डिप्रेस्ड। ठीक है, चलिए अब हम इसका जो सही आंसर रहा था वो फैब्रिकेट रहा था। फैब्रिकेट का मीनिंग क्या है? मनगढ़ंत बातें करना। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा। चलिए अगला है आपका करेक्टली स्पेल्ड ही बताना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रोजन है, और आपका एम्फेसिस है, पैराडॉक्स है। चलिए बात करते हैं अगर पहले वर्ड की, रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें क्या, जो जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब? जिम्मेदारी होना। तो जिम्मेदारी में जो गलती है वो कौन सी है बताइए? कौन सी यहाँ गलती है? RES, ठीक है, PONSIBIL, एल के बाद यहाँ आई आएगा। क्या आएगा? LITY, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी होती है। चलो ये आपका ऑप्शन गलत हुआ। अब ऑप्शन है बी में क्या है? फ्रोजन। फ्रोजन यहाँ जो है वो आपका ये भी गलत है। यहाँ आपका क्या आना चाहिए? जी की जगह जेड आना चाहिए। फ्रोजन क्या होता है कि एक लो टेम्परेचर पर कोई चीज़ को रखना, ठीक है, स्टोर करके रखना लो टेम्परेचर पर, जिसको आप ऐसे बोलते हैं कि जमा देना कोई चीज़, फ्रीज कर देना, वो ये है। इसका जो सेकंड है वो फ्रोजन है। ठीक है, अब बात करते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? किसी पर आप जोर दे रहे हैं, किसी मतलब आपने कोई बात कही उस पर आप जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, किसी सामने वाले पर भी जोर देना होता है तो एम्फेसाइज होता है। एम्फेसाइज में जो यहाँ का मीनिंग जो गलत है वो क्या होगा? EMPHASIS रहेगा, मतलब यहाँ सिंगुलर एस रहेगा, डबल एस नहीं होगा, ये गलत हुआ। ठीक है, एम्फेसाइज का मतलब क्या है कि आप बोल सकते हैं इसको स्पेशल अटेंशन देना किसी पर। क्या होगा? स्पेशल अटेंशन। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं आगे, पैराडॉक्स। आप कहोगे सर यही आंसर तो सही होगा, जब 3 तो गलत हो गए। तो 3 गलत हो गए तो बेटा यही आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही है, पैराडॉक्स। क्या सही है? पैराडॉक्स। और पैराडॉक्स का मतलब आप बोल सकते हैं कि विरोधाभास, विरोध करना। क्या मीनिंग होगा इसका? पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास करना, मतलब विरोध करना, उसका किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप। ठीक है, तो पैराडॉक्स समझ गए। तो यहाँ सही कौन सा था? पैराडॉक्स। चलिए हम आगे चल रहे हैं, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है, करेक्ट स्पेल्ड बताना है इसमें। ठीक है, चलिए पहला वर्ड है मैमथ, फिर है फॉर्मिडेबल, फिर है रिपरक्यूशन, फिर है बेनिफिशरीज। तो इसमें गलत कौन सा है, सही कौन सा है, वो आपको देखना है। चलिए बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा यहाँ सही है, कौन सा यहाँ गलत है। आपका जवाब बहुत ज़रूरी है ना। चलिए यहाँ अगर बात करें, यहाँ पहला वर्ड है, ठीक है, इसको मैमथ बोलते हैं। और जो मैमथ जो है इसमें आपकी जो गलती है उसमें डबल एम आएगा। क्या आएगा? डबल एम आएगा, मतलब एक एम की कमी है इसमें। और यहाँ मैमथ का जो मीनिंग होता है वो होता है वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ा किसी चीज़ का होना। क्या होगा? वेरी बिग। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं आगे है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल में यहाँ गलती क्या है? क्या कोई गलती है? बताइए। FORMIDABLE फॉर्मिडेबल है, और फॉर्मिडेबल बिल्कुल यहाँ सही आंसर है और सही वर्ड है। तो फॉर्मिडेबल का यहाँ मीनिंग समझ लेते हैं कि फॉर्मिडेबल का मतलब यहाँ होता है कि डर पैदा करना। क्या का होना? डर पैदा करना। ठीक है, तो फॉर्मिडेबल का मतलब क्या हो जाता है? डर पैदा करना। आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो अगला वर्ड है आपका रिपरक्यूशन। क्या है? रिपरक्यूशन। और इसमें जो गलती है वो है REPER होना चाहिए था। यहाँ आपका U नहीं होगा, U की जगह क्या होगा? E होगा, ERCUSSION। और इसका जो रिपरक्यूशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दुष्परिणाम। क्या होगा? दुष्परिणाम। ठीक है, हाँ जी, रिपरक्यूशन का मतलब होता है दुष्परिणाम। आगे बात करें तो बेनिफिशरीज। बेनिफिशरी मतलब आप जब आप अकाउंट खुलवाते हैं
किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है नॉमिनी, एक होता है बेनिफिशियरी, ठीक है। तो जो बेनिफिशियरी जो होता है वो बेनिफिशियरी क्या होता है, बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि किसी के मर जाने पर उसकी जो धन संपत्ति जितनी जो भी है उसको किसके नाम करना है, वो बेनिफिशियरी, जिसका नाम होगा वो बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो यहाँ स्पेल आउट देख लेते हैं, स्पेलिंग कौन सी गलत है, BEN, यहाँ पहला ही गलत है, क्या है BENEFA नहीं होगा, यहाँ F की जगह I होगा, बेनिफिशरीज, FICIARIES, बेनिफिशरीज, ठीक है। तो यहाँ गलत क्या है, यहाँ गलत है ए की जगह क्या होना है, बेनिफिशरीज, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। हम आगे बात कर रहे हैं चलिए आगे आपका करेक्ट स्पेल्ड बताना, मिसाइल है, बेनिफिशियल है, नेसेसरी है, डेफिनेटली है। चलिए एक वर्ड तो लास्ट वाले का ही आ गया, कौन सा, बेनिफिशियल। चलो पहले इसी को देख लेते हैं, बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल में गलत क्या है, यहाँ बेनिफिशियल में BENEFACIAL दिया हुआ है, तो यहाँ जो बेनिफिशियल का जो गलत जो जिसमें गलती है वो यहाँ सेम वही गलती है पहले वाले की तरह। क्या यहाँ क्या होना चाहिए, आई की जगह क्या होना, ए की जगह क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है। ये गलत हो गया बेनिफिशियल। आगे बात करते हैं यहाँ बात करें कि नेसेसरी, NECESSARY, ये तो सही है, ये तो सही है नेसेसरी। इसके बाद बात करें डेफिनेटली, तो डेफिनेटली में जो गलत है DEFI रहेगा, क्या रहेगा, आई रहेगा। अब बात करें आगे है जो आपका जो वर्ड है मिसाइल, तो मिसाइल क्या है, यहाँ मिसाइल बिल्कुल सही आंसर है, क्या है आपका मिसाइल आपका सही आंसर है। चलिए अब मुझे आप आगे बताएंगे कि आगे चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ वर्ड राइट क्या है, मिसाइल है, बेनिफिशियल भी ठीक है, इसमें अननेसेसरी में बिल्कुल ठीक है, NECESSARY, यहाँ कोई गलती नहीं है। डेफिनेटली में आई की गलती है, डेफिनेट में आई आएगा यहाँ। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं, आगे बात करें तो आगे आपका पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और करेक्टली स्पेल्ड में डेफिशिएंट है, एंथोसिस्टिक है, फेसियस है, और फ्लोरिसेंट, क्या है, फ्लोरिसेंट। चलिए अब बात करते हैं डेफिशिएंट, बात करते हैं डेफिशिएंट की, और डिफिशिएंट या डेफिशिएंट को बोलें तो यहाँ आपका डेफिशिएंट बिल्कुल सही है, क्या है, करेक्ट आंसर है डेफिशिएंट। और डेफिशिएंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होगा, वो होता है कि आप बोल सकते हैं कि नॉट हैविंग, not having enough of something, तो क्या बोल सकते हैं, नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का पूरा ना होना, मतलब कोई ना कोई चीज़ की कमी रह जाना उस चीज़ में, तो क्या होगा, डेफिशिएंट, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है, नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का कम होना, इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, वो लिमिट मतलब जो उसकी लिमिटेशन है वो पूरी नहीं है, क्या है, कमी होना, डेफिशिएंट का मतलब कमी होगा। अच्छा आगे बात करें एंथोसिस्टिक, इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है, अगर हम इसकी बात करें ENTHUS और एस के बाद यहाँ लिखा हुआ है आई, और आई के बाद लिखा हुआ है यहाँ ए, तो यहाँ सॉरी ई लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए ए, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ए लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब ई की गलती है यहाँ ए। अब बात करते हैं इसके मीनिंग की, और मीनिंग होता है यहाँ बोल सकते हैं इंटरेस्ट इन समथिंग, इंटरेस्ट इन समथिंग मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना,
ठीक है, तो क्या होगा, इंटेस्टाइन समथिंग। आगे बात करते हैं, आगे है आपका फेशियस, फसीशियस, फेशियस में आपका, ठीक है। आगे बात करें फ्लोरिसेंट, जिसमें फेशियस में जो गलती है वो गलती है आपकी ए की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, ई। फेशियस में गलती होगी। अगर हम इसकी बात करें फ्लोरिसेंट की, तो इसमें जो गलती है FLUOR यहाँ तक, ठीक है। आर के बाद जो आई है ना, ये आई नहीं है, आई की जगह ये ई है। क्या है, ई। और फ्लोरिसेंट का मतलब क्या होता है कि वेरी ब्राइट, में जो अंधेरे में भी चमकता हो। क्या लिख सकते हैं इसको, वेरी ब्राइट। इसका मतलब क्या है कि वेरी ब्राइट का मतलब है कि आप इसको अंधेरे में भी इतना चमक, मतलब अंधेरे में भी इतना ब्राइट है कि ये चमक जाता है, ठीक है। फ्लोरिसेंट हो गया कोई ऐसी चीज़ जो अंधेरे में भी चमकती हो, इतनी ब्राइट हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वेरी ब्राइट, BRIGHT, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। आगे हम चल रहे हैं, चलिए अगला वर्ड आपको करेक्ट बताना है। अनकारिस्टिक है, बैंक्वेट है, बरसैकर है और काउंटरफीट है। चलिए काउंटरफीट क्या होगा, काउंटरफीट क्या होगा, काउंटरफीट होता है कि एक प्रोडक्ट की कॉपी कर लेना, एक प्रोडक्ट की कॉपी कर लेना, उसके जैसे सेम टू सेम बना देना, वो क्या होगा, नकल कर लेना। तो यहाँ काउंटरफीट का मतलब हो जाता है नकली, ठीक है। काउंटरफीट का मतलब क्या हो जाता है, नकली। अब स्पेलिंग देख लेते हैं, स्पेलिंग में क्या गलती है, ठीक है। तो यहाँ स्पेलिंग में COUNTERFIET, काउंटरफीट, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं बरसर्क, BERSERK, बरसर्क होता है, ये बिल्कुल सही है। आपका जो ऑप्शन है सी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसको बोल सकते हैं आप वेरी एंग्री। क्या होगा, वेरी एंग्री, बरसर्क, ठीक है। अच्छा आगे ऊपर के वाले की बात करें तो यहाँ ऊपर वाला दिया हुआ है बी ऑप्शन की बैंक्वेट। यहाँ जो बैंक्वेट में स्पेलिंग गलत है, वो यहाँ आपकी ए की जगह क्या होना चाहिए, ई। बैंक्वेट गलत है, तो बैंक्वेट क्या, तो बैंक्वेट में आप मतलब एक डिनर, एक ऐसी जगह जहाँ डिनर होता हो, लोगों को भाषण दिया जाता हो, कुछ खाने के लिए, कोई ऐसी जगह जहाँ डिनर हो, ठीक है, बैंक्वेट हो गया। इसके बाद बात करते हैं अनार्किस्टिक। तो अनार्किस्टिक का जो मतलब होता है वो अराजकता जो फैलाते हैं लोग, वो होता है। क्या होता है, अराजकता फैलाने वाले लोग। तो यहाँ मीनिंग सॉरी, यहाँ जो गलत है वो है ANARCHI आएगा, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ आई रहेगा। अनार्किस्टिक इसको बोल सकते हैं आप अराजकता, अराजकतावादी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको, अराजकतावादी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे कुछ ऐसे ही वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ जो इसमें जो काउंटरफीट में गलती है वो आपकी यहाँ गलती है EIT होगा। क्या होगा, काउंटरफीट में COUNTERFEIT काउंटरफीट होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं अगले वर्ड्स की तरफ। अब आगे दिया हुआ, आगे भी करेक्ट वर्ड पूछा गया है, करेक्ट में आप पहले बात कर रहे हैं। पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड दिया हुआ है ABSTINANC, अब्सटिनेंस। और अब्सटिनेंस का मीनिंग जान लेते हैं पहले कि जो अब्सटिनेंस है इसका मीनिंग क्या है। तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं, अब्सटिनेंस को परहेज बोल सकते हैं। क्या है, परहेज। परहेज जो क्या होता है, परहेज में कुछ चीज़ों को रोक दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रोक दिया जाता है, अवॉइड करना होता है हमें कुछ चीज़ों को, खाने की जो चीज़ें होती हैं या कुछ करने की जो चीज़ें होती हैं, खाने से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ ना करने से मतलब कुछ करने के लिए जो रोका जाता है उसको भी हम परहेज बोलते हैं। तो अब्स्टिनेंस में जो मीनिंग में जो गलती है यहाँ वो है ABSTINEN आएगा, यहाँ ए की जगह क्या आएगा, ई आएगा, एब्स्टिनेंस, ठीक है। अगर हम बात करें अगले वर्ड की, तो अगला वर्ड है आपका ACQUESCE। यहाँ आप बोलेंगे इसको एक्वासिस। क्या बोलेंगे, एक्वासिस। और एक्वासिस में आपकी गलती है ACQ
यू के बाद यहाँ रिवर्स हो जाएगा ये आई, और यहाँ आएगा आई और इधर आएगा ई, ठीक है। यहाँ इसमें जो आपका अब इसकी मीनिंग की बात करें तो यहाँ बोल सकते हैं टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, मतलब आप कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी आर्गूमेंट के, तो वो होता है आपका एक्वेसिस, ठीक है। अगर बात करें आपका एजेंसी, क्या है इसको, सॉरी एजेंसी, और एजेंसी में यहाँ आपका क्या गलत है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ डी साइलेंट होता है ए डी और जे के बाद में, तो यहाँ क्या होगा, ये एजेंसी में जो आपका गलत है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। और इसका मतलब होता है कि आप बोल सकते हैं इसको वेरी नियर, क्या है, वेरी नियर, बहुत नज़दीक है, क्लोज जो होता है, ठीक है। आगे बात करें, आगे है आपका वर्ड AFFICIONADO, यहाँ होगा अफसियोनाडो, और अफसियोनाडो में यहाँ गलती है डबल एफ की, यहाँ सिर्फ सिंगुलर एफ रहेगा, और इसका मतलब होता है शौकीन, इसका मतलब क्या होता है, शौकीन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चल रहे हैं, चलिए आगे करेक्ट स्पेल्ड, कमेंट करके बताइए कि आपका करेक्ट स्पेल्ड क्या होगा। चलिए अभी आपने कितने वर्ड्स हैं, मतलब आप जो है पर्टिकुलर आप कितने, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन के आप क्या ये चीज़ें याद कर रहे हैं, मतलब आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से याद कर रहे हैं। आपसे यहाँ पूछा गया करेक्ट वर्ड, या आप मान लो कि आपका कोई सा एक करेक्ट वर्ड है, उसके साथ साथ आप 3 वर्ड और भी तो सीख रहे हैं, उसके साथ साथ 3 वर्ड और भी सीख रहे हैं, उनका मीनिंग जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए क्या ये बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। चलिए हम अब इसमें बात करते हैं कि आपका करेक्ट वर्ड क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए मुझे कि यहाँ करेक्ट वर्ड कौन सा है। यहाँ अगर बात करें तो पहला वर्ड, और पहला वर्ड में लिखा हुआ AGGRENDIZE, यहाँ जो गलत है वो है यहाँ ई की जगह यहाँ होगा ए, अग्रेंडाइज, और अग्रेंडाइज का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ में बढ़ना, मतलब कैसे बढ़ सकते हैं आप, कि संपत्ति में बढ़ सकते हैं, धन में बढ़ सकते हैं, सत्ता में बढ़ा जा सकता है। तो यहाँ क्या है, क्या बढ़ना जिसको बोलते हैं, संपत्ति में बढ़ना, या आप बोल सकते हैं पद हुआ, या सत्ता में बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एग्रेंडाइज, ए की गलती है। अगला बात करें तो अगला वर्ड है आपका परसिव, क्या है, परवेसिव, और परवेसिव में जो आपकी गलती है कोई, बताइए जल्दी से। यहाँ परसिव PERVASIVE, इसमें कोई गलती नहीं है, इसका बिल्कुल सही आंसर बी बनता है। और जो आपका ये जो परवेसिव है, परवेसिव का मतलब बोल सकते हैं आप सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब क्या है, मतलब जो हर जगह अवेलेबल हो, हर जगह हो, ठीक है। सर्वत्र का मतलब यही तो होता है, परवेसिव का मतलब कि हर जगह अवेलेबल हो, हर जगह हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला वर्ड है आपका मिरेकुलस, क्या है, मिरेकुलस। और मिरेकुलस में आप क्या गलती करेंगे, क्या गलती होगी बताइए। देखिए UOUS हो सकता है क्या, इसमें MIRCULUOUS, कौन सी गलती है इसमें, जल्दी से चलिए हम जान लेते हैं। इसमें जो गलती होगी, इसमें जो गलती है वो है CUL, ये ठीक है। उसके बाद ये जो U है ना, ये U नहीं आएगा, ये फालतू है, क्या है, ये फालतू है। तो मिरेकुलस में आप क्या हटाएंगे, इसमें से U हटा देंगे, और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, क्या होगा, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो आप
एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाए वो हो जाना, क्या होगा, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आगे वर्ड है आपका प्रीगेटिव, प्रेरिगेटिव। तो प्रेरिगेटिव में आपका यहाँ PRER ई नहीं होगा, यहाँ ओ होगा, यहाँ ये होता है प्रेरोगेटिव। तो यहाँ क्या होगा, ओ, प्रेरोगेटिव। और प्रेरोगेटिव का जो मीनिंग होता है, आप बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार होना। कैसे कि मान लो कि अगर कोई न्यूज़ देनी हो, ठीक है, या न्यूज़ लाइव करनी हो, तो वो अधिकार किसका होगा। मान लो एक पर्टिकुलर किसी इंसान का उस पर अधिकार है, तो वही करेगा वो चीज़, ठीक है, दूसरा नहीं कर सकता। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार होना, किसी व्यक्ति या वस्तु पर विशेष अधिकार, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो आपका यहाँ जो सही करेक्ट वर्ड था वो क्या था, परवेसिव था। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब मुझे आगे बताएंगे आप कि आगे वाला जो वर्ड है उसमें क्या पूछा गया है। आगे वाले वर्ड में भी यही पूछा गया है कि आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो पहला वर्ड है क्लाइंटेल, मैरीटाइम, इक्विलिब्रियम या फॉर्चुनेटली। आपका पहला देखें तो पहला है क्लाइंटेल। जो क्लाइंटेल है, यहाँ ये जो मीनिंग निकल के आता है इसका, ये मीनिंग पहले तो इसका स्पेलिंग गलत है, जो वो है स्पेल वो गलत है। तो CLIENTALE नहीं होगा, यहाँ ELE होगा, ठीक है। अब ये क्लाइंटेल होता क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आपका जुड़ा हुआ ग्राहक, मतलब आपकी शॉप है, वो शॉप उसी शॉप से ख़रीदता है हर चीज़, तो आपका क्या है, वो जुड़ा हुआ ग्राहक है। या आप बोल सकते हैं कि एक पर्सन जो कहीं और ना जाके एक ही होटल पर जाता हो हमेशा, या एक ही दुकान पर जाता हो, वो होता है आपका क्लाइंटेल। यानी कि कस्टमर्स जो होते हैं, काम करने वाले जो होते हैं, नौकर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एक ही जगह जाना, वो होता है क्लाइंटेल, ठीक है। आगे बात करें मैरीटाइम में। मैरीटाइम में जो आपका ये जो समुद्री जहाज़ से रिलेटेड है, ये आपका मैरीटाइम क्या है, ये इसमें गलती जो है वो है MARITIME, यहाँ डबल R नहीं होगा, यहाँ सिंगुलर R होगा। क्या है, सिंगल R होगा, तो यहाँ R की गलती, मैरीटाइम हो गया। इक्विलिब्रियम आपको पता है, ये संतुलन जिसको आप पढ़ते हैं आप 10th क्लास में, तो इक्विलिब्रियम में EQUILIBRUM, क्या गलती होगी, EQUILIBRIUM, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, क्या है, सही है बिल्कुल, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है आपका फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेट या फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली क्या होता है, सौभाग्यवश, क्या होगा, सौभाग्यवश, फॉर्चुनेटली। और FORTUN, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ ए होगा, क्या होगा, फॉर्चुनेटली। क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली मैं बच गया, मतलब सौभाग्य से मैं बच गया, मतलब कोई ट्रक आया तेज़ी से और आप क्या बोलते हैं, सौभाग्य से मैं बचे, तो अनफॉर्चुनेटली, सॉरी फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं, और अगला वर्ड है आपका सही पूछा गया है, करेक्ट स्पेल्ड क्या होगा, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या होगा। यहाँ मेटिकुलस है, सिमेट्री है, सोवेनिर है और क्वाइंट है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये जो क्वाइंट है, इसमें स्पेलिंग जो गलत होगी, QUAI होगा, क्या होगा, AINT, तो ये गलत है। इसमें आप इसको बोल सकते हैं आप अट्रैक्शन, क्या बोल सकते हैं इसको, अट्रैक्शन। आगे बात करें, इस जो आगे है ये है आपका साविनर, और साविनर का जो मतलब होता है, आप बोल सकते हैं इसको, जब मतलब आप कहीं गए, ठीक है, और वहाँ क्या हुआ कि आप वहाँ से कोई ऐसी चीज़ लेकर आए जो आपको हमेशा याद रहे, यादगार चीज़ है, यानी कि स्मृति चिन्ह बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, स्मृति चिन्ह।
जैसे आप ताजमहल गए और ताजमहल से आप एक छोटा सा ताजमहल ले आते हैं, तो आप क्या है, उसको आप सजा के रखते हैं कि देखो मैं ताजमहल गया था, वहाँ से मैं एक छोटा सा ताजमहल लेकर आया हूँ, तो ये आपका स्मृति चिन्ह हो जाता है। आगे आप बात करते हैं तो आगे आपका सिमेट्री क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री होता है आपका कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान के लिए यहाँ जो गलती है वो है CEMETRY, सिमेट्री। यहाँ जो गलती होगी सिमेट्री में वो आपकी ए होगा, क्या होगा, सिमेट्री में ए। और दूसरा अगर बात करें मेटिकुलस, मेटिकुलस यहाँ आपका जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है, क्या होगा, मेटिकुलस जो है आपका बिल्कुल सही वर्ड है, METICULOUS, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आपकी बिल्कुल सही है। सिमेट्री भी बिल्कुल सही है, क्या है, सिमेट्री बिल्कुल सही है। यहाँ भी सिमेट्री में ए नहीं होगा, CEMETERY, सिमेट्री बिल्कुल सही है, ठीक है। मेटिकुलस METICULOUS ये भी ठीक है, तो दोनों सही हैं। तो क्या है, यहाँ दोनों सही हैं, सिमेट्री, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं। आगे है आपका क्लाइंटेल, तो सेम हो गया पहले वाला, हाँ, क्लाइंटेल मतलब सेम पहले वाला। तो यहाँ गलती क्या रही है, CLIENTALE, तो यहाँ TELE आएगा, ए नहीं होगा, ELE होगा। टुमारो में यहाँ M नहीं होगा, एक M खत्म हो जाएगा, टुमारो कल हो जाएगा। अच्छा पहले ये भी आ गया फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट क्या होगा, वेरी ब्राइट, ये वही तो था जो अभी मीनिंग बताई किया था, वेरी ब्राइट, क्या है, वेरी ब्राइट। तो ये फ्लोरिसेंट क्या है, ये भी आपका, इसमें जो गलती है FLOURESCENT, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। सिमेट्री में जो आपका गलत है SYMMATRE नहीं होगा, यहाँ ETRY होगा, क्या होगा, सिमेट्री में ETRY। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही हो जाता है। आपने अभी लास्ट में ही तो पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले। तो जो फ्लोरिसेंट का मतलब होता है क्या, तो वेरी ब्राइट, जो अंधेरे में भी चमकता हो, इतना चमकीली चीज़, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, चलिए अरे वाह, क्या है, देखो आपका तो सिमेट्री फिर से आ गया, सिमेट्री CEMETERY, CEMETERY, सिमेट्री फिर से आ गया। सुपरफ्लॉस, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लॉस, ये भी बिल्कुल सही है। तो सुपरफ्लॉस का मतलब क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा, क्या है, सुपरफ्लॉस ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करें, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, रिसेशन है, तो यहाँ जो इसमें गलती है, यहाँ रिसेशन का मतलब सी यहाँ एक होना चाहिए। रिसेशन होता है मंदी का दौर, क्या होता है, मंदी का दौर। जब मंदी हो, किसी चीज़ पर ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा अमाउंट गिर रही हो, जिनके दामें ज़्यादा गिर रही हो, चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों के एक साथ दाम गिर जाना, वो क्या होता है, मंदी। आगे बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही, और ब्यूरोक्रेसी में जो गलती है यहाँ BUR, यहाँ EA आएगा, EAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। चलिए तो आपकी क्लास होती है यहीं समाप्त। मिलेंगे आपको एक अगली क्लास में इंग्लिश के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपको, धन्यवाद।